अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता। मेरे चाचा जी ध्यान देना, परमात्मा ने जो लिख दिया है विधि का विधान, जो किस्मत में लिखा है उससे कोई मेटने वाला दुनिया में नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके आदेश चलता था, लेकिन आज वो दर दर के भिखारी हो गए। सुनेंगे आगे लाइन में, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का, भगवान राम अयोध्या नगरी के राजा बनने वाले थे, लेकिन विधि का ऐसा विधान हुआ क्या, 14 वर्ष का वनवास। राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई थी, तिथि भी निश्चित हो गई थी कि फलानी तारीख को राम राजा बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसा लेख समय का ऐसा फेर कहाँ गए, वन में। अरे होना था अभिषेक राम का, वन को गए रघुवीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। और इतना ही नहीं, हरिश्चंद्र से दानी दाता, खाली न कोई द्वार से जाता। हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा हुए, इतने बड़े दानवीर कि भारत ही नहीं सारी भूमि पर उनके बराबर में दान करने वाला ना कहीं हुआ और ना कहीं होगा। लेकिन विधि का ऐसा विधान, हरिश्चंद्र से दानी दाता, खाली न कोई द्वार से जाता। अरे किस्मत ने क्या खेल रचाया, बन गए वह फकीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। नीर भरन जब श्रवण पहुंचे, लगा तीर जब प्राण निकले। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने जा रहे थे। अंधे माता पिता को जब प्यास लगी तो आज लोटा लेकर के जलाशय में सरोवर में जल भरने के लिए गए, लेकिन विधि का विधान, महाराज दशरथ ने शब्दभेदी बाण में जो निपुण थे, उन्होंने ऐसा बाण मारा। अरे नीर भरन जब श्रवण पहुंचे, लगा तीर जब प्राण निकले। अरे अंत समय अपनी मात पिता को, अंत समय अपनी मात पिता को दिला देना तीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता। द्रौपदी 5 पतियन की नारी, सब बैठे थे गर्दनदारी। अब भरी सभा में वो दुष्ट दुशासन जब द्रौपदी को नंगा कर रहा था, तो 5 पति गर्दनदारे बैठे हैं, बलवान हैं। समय का फेर, विधि का विधान। अरे
भरी सभा में लागी उतारी अरे भरी सभा में लागी उतारी पापी तीर विधाता अजब लिखी